डीमन किंग इतना शक्तिशाली था कि उसने एक आम जिंदगी जीने के लिए रीइंकार्नेट होने का फैसला किया। आर्ट मीटियोर एक 10 साल का लड़का है जो एक आम आदमी और औरत के घर पैदा हुआ था, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वो हीरो वाल्वाडोस था। वो इतना शक्तिशाली था कि लोगों ने यूज डीमन लॉर्ड कहना शुरू कर दिया और उसे इंसान मानना बंद कर दिया। वो अपनी उस वक्त की जिंदगी से थक गया था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि अपनी इंसानियत को दोबारा साबित करे और किसी ऐसा इंसान को ढूंढे जो उसे युद्ध में हरा सके। अफसोस की बात यह है कि कोई भी इतना मजबूत नहीं था। वाल्वाडोस की आखिरी उम्मीद रीइंकार्नेशन मैजिक का इस्तेमाल करना था ताकि वो फिर से शुरू कर सके। आज एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जब जादू कम हो रहा था, लेकिन उसे मजबूत जिस्मानी ताकत और पावरफुल मैजिक का आशीर्वाद मिला था। उसके बड़े सपने थे कि वो एक ऐसा दोस्त बनाए जो उसे समझ सके, जो उसकी पिछली जिंदगी में नहीं था। उसने एक ग्रुप ऑफ लड़कों को वो कर दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि वो थोड़ा क्रीपी है। डीमन लॉर्ड के रूप में उसकी पिछली जिंदगी का मतलब था कि वो सामाजिक कौशलों में थोड़ा पीछे था, लेकिन चिंता मत करो, उससे बस दोस्त बनाने के नए तरीके ढूंढने थे जो क्रीपी ना हो, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। छोटा आर्ट बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने कोशिश की और कोशिश की दोस्त बनाने की, लेकिन उससे कोई भी पसंद नहीं करता था। तो उसने अपना गुस्सा अपने घर के पास के जंगल पार निकला और उसे तबाह कर दिया। जब वो अपने घर की दहलीज पर आराम करने के लिए रुका तो मैं ऑल हाइड उससे मिलने आया। ऑल हाइड ने आर्ट को समझाया कि दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दया और इज्जत से पेश आना। तो आर्ट प्रेरित होकर फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। जज्बे से भरा आर्ट ने ऑल हाइड की सलाह पर अमल किया और एक बार फिर वो कोई दोस्त नहीं बना पाया। फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में आर्ट ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जंगल के राक्षसों पर निकाली। अचानक उसने एक छोटी लड़की की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। एआरडी को पता था कि उसे जल्दी काम करना होगा, इसलिए वो वहां उड़ने लगा। एआरडी ने देखा कि एक छोटी एल्फ लड़की एक एंशिएंट वुल्फ से लड़ रही थी। उसने सोचा कि वो उस जानवर पर अपना गुस्सा निकल रही है, क्योंकि उसके लिए वो एक लो लेवल जानवर था। उसने एक मैजिक स्पेल से वुल्फ को राख कर दिया। लड़की ने एआरडी को देखा और एआरडी ने बात करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो उससे खुश कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करके, लेकिन साथ ही उसने आलोचना भी कर दी। जब कुछ काम नहीं आया तो उसने सीधा पूछा कि क्या वो उसकी दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन लड़की ने उदासी से सर हिला दिया और भाग गई। एआरडी कंफ्यूज था, लेकिन पता चला कि उससे पहले धोखा दिया गया था और उसने बुलिंग सही थी। आर्ट के घर पर ऑल हाइड आर्ट के माता पिता से विदा लेता है और वो लड़की जो मैं की बेटी अरीना निकली। उन्हें क्या पता था कि वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, और फिर कई बार ऐसा हुआ जब एआरडी ने अरीना से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन तरीकों से जो थोड़े अजीब और क्रिंज थे, और वो हर बार फेल हुआ। अचानक गॉब्लिन्स का एक झुंड शहर पर हमला कर बैठ। इस अफरा-तफरी में ऑल हाइड ने बताया कि अरीना 10 दिन पहले पहाड़ों पर गई थी। आर्ट ने खुद को दोषी महसूस किया कि उसने अरीना के साथ और अच्छी तरह पेश नहीं आया और वो भाग गई। उड़ता हुआ एआरडी ने देखा कि अरीना मुश्किल में थी, क्योंकि गॉब्लिन्स का एक झुंड और एक हॉबगॉब्लिन ने उसे घेर लिया था। अरीना बिरानी से लड़ रही थी, लेकिन हॉबगॉब्लिन ने उसे ताना मारा कि क्या वो किसी के बचाने का इंतजार कर रही है। उस पार अरीना को एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में सच में अकेली है। जब अरीना हारने वाली थी तभी एआरडी आ गया और कुछ स्पेल से गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। उसने बाकी 2 गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन को भी खत्म किया और अरीना की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया जब वो मरना चाहती थी। एआरडी ने जवाब दिया कि वो उसकी दोस्त है, लेकिन अरीना को यकीन था कि वो भी बाकी सब की तरह उसे धोखा देगा और वो कभी नहीं समझ सकता कि अकेले रहने का कैसा एहसास होता है। एआरडी ने कहा कि वो कभी किसी दोस्त को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में ये गलती कर चुका था। आखिरकार अरीना ने एआरडी की दोस्ती कबूल कर ली। सही सोच है। सालों बाद अरीना और एआरडी मैजिक एकेडमी में दाखिला लेते हैं। वो हेडमास्टर गोल्ड से मिलते हैं और एआरडी से कहा जाता है कि अपने बचपन की कारनामाओं के कारण प्रैक्टिकल हिस्से से आजाद होने के बावजूद लिखित एंट्रेंस एग्जाम दे। बाद में एआरडी को पता चलता है कि वो एग्जाम में पूरी तरह फेल हो गया, एक बेहतरीन 0 के साथ। गोल्ड ने बताया कि आर्ट के सारे जवाब गलत है, क्योंकि उसने अपने पुराने ज्ञान के आधार पर जवाब दिए थे, लेकिन अब 3000 साल गुजर चुके हैं और मैजिक बदल गई है। लेकिन फिर भी हेडमास्टर ने उसे तारीफ की, क्योंकि उसके जवाबों से आज के मैजिक टेक्निक्स बेहतर हो सकती है। गोल्ड ने फिर आसपास के स्टूडेंट्स को बता दिया कि आर्ट लेजेंडरी मेज जैक और वॉरियर काला का बेटा है, जिन्होंने कभी एक ईवल गॉड को मारा था। एआरडी क्लास में आया और हैरान रह गया, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स सिर्फ उसके मशहूर माता पिता की वजह से उसका दोस्त बनाना चाहते थे। तभी कमरे के पीछे से एक चीख आई। उसने देखा कि एक छोटी सक्यूबस लड़की एक दूसरे स्टूडेंट से परेशान हो रही थी। अरीना ने जल्दी आगे बढ़कर उसे रोकने को कहा। उसने सीना फुलाया और अपना परिचय एक नोबल फैमिली के एल्राडो के तौर पर दिया और दावा किया कि लड़की का परिवार उसका सेवक है और वो उसकी मालिक है, और वो जो चाहता है वो उसके साथ कर सकता है और कोई शिकायत नहीं कर सकता। एआरडी ने एल्राडो से माफी मांगने को कहा, लेकिन इसे बुली और भी गुस्से में आ गया।
उसने सोचा कि एआरडी सिर्फ एक आम लड़का है जो अपने माता पिता की शोहरत पर स्वर है, और उसने उसे द्वान के लिए चैलेंज किया। अरीना चौंक गई और जल्दी एआरडी को बताया कि एल्ड्राडो एक जीनियस था और सबसे कम उम्र में रैंक सी मैजिशियन बनने वाला था। एआरडी का दिल लगभग रुक गया जब उनकी टीचर ओलिविया आगे आई। वो डीमन लॉर्ड की टॉप जनरल्स में से एक थी और उसकी पलक बहन थी, और अनोखे तौर पर वो अभी भी जिंदा थी। एआरडी को यकीन था कि वो उससे जरूर गुस्से में होगी कि उसने अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर खुद को रीइंकार्नेट कर लिया। उसने जितना हो सके आम तौर पर पेश आने की कोशिश की, लेकिन टैब ओलिविया से फैमिलियर अंदाज में बात करते वक्त लगभग पेड़ गया। खुशकिस्मती से ओलिविया ने इस बात को नजरअंदाज किया और कहा कि वो बाहर द्वान की निगरानी करेगी। एआरडी को समझ नहीं आ रहा था कि एल्ड्राडो से कैसे लेट बगैर ओलिविया को अपनी असली पहचान पता चले, लेकिन एल्ड्राडो को खुद पर भरोसा था। कोई नोबल जीनियस एक आम आदमी से लड़ रहा था। उसने एआरडी को स्नोफ्लेक कहकर मजाक उड़ाया। बिना किसी चेतावनी के एल्ड्राडो ने एक पावरफुल फ्लेम स्पेल चलाई, लेकिन एआरडी तैयार था। उसने एक हाथ के इशारे से एक शील्ड लगाया। एल्ड्राडो इरिटेट हुआ जब एआरडी ने कहा कि कोई भी आम बच्चा ये अटैक कर सकता है। एल्ड्राडो ने अपने स्पेल की ताकत बढ़ाई और यूज मेगा फ्लेयर कहा, लेकिन ये भी रोक लिया गया। एआरडी ने एल्ड्राडो को बता दिया कि उसने भी अपने लो लेवल स्पेल्स को इन्हें बड़े नामों से पुकारा था, लेकिन एल्ड्राडो अभी रुका नहीं था। बेजात होकर उसने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चलाया, गिगाफ्लेयर 9 पावरफुल स्पेल्स एक के बाद एक। एआरडी ने आग के इस माहौल में अपनी शांत राखी और सच्चे पावरफुल गिगाफ्लेयर को समन किया। जो आग की जैन बनी वो इतनी गर्म थी कि एल्ड्राडो के पास सरेंडर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ओलिविया ने कुछ और भी देखा था। जब एआरडी गिगाफ्लेयर कास्ट कर रहा था, उसने एल्ड्राडो के आसपास एक शील्ड भी लगाई थी। उसने पूछा कि उसने एक साथ 2 स्पेल्स कैसे लगाए। यूज लगा जैसे ओलिविया सिर्फ एक नजर में उसकी सच्ची बात जान लेती है। पूरी तरह घबराया हुआ उसने हालात को खास नहीं बताने की कोशिश की। ये सिर्फ 2 स्पेल्स थी। उसने सोचते हुए कहा कि ये सिर्फ तभी खास होता जब वो एक साथ 2 से ज्यादा स्पेल्स कास्ट कर सकता। लेकिन जो घबराहट थी वो ओलिविया के एक बाया के साथ बढ़ती गई। उसकी कॉमन सेंस 3000 साल पुरानी थी और आज के जमाने में कोई नहीं जानता कि एक साथ 2 या ज्यादा स्पेल्स कैसे कास्ट करते हैं। ओलिविया की कोशिश के बावजूद उसने हाथ खींच लिए और कसम खाई कि वो जल्दी जवाब ढूंढ लेगी। अगले दिन ओलिविया ने अपनी ऑफिशियल क्लास शुरू की और स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांट दिया। अरीना और एआरडी ने देखा कि सक्यूबस लड़की बिल्कुल अकेली थी और उनका कोई दोस्त नहीं था, तो उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। उसने कबूल कर लिया और अपना परिचय जेनी के रूप में दिया। ओलिविया अपनी क्लास को डंजन में ले गई। उनका काम था एक ब्लैक वुल्फ को शिकार करना और उसकी खाल उतारना, जो एक रैंक B+ मॉन्स्टर था और तीसरी मंजिल पर छुपता था। सारे ग्रुप अपने आप निकल पड़े और एआरडी के ग्रुप का ब्लैक वुल्फ्स के झुंड से सबसे पहले सामना हुआ। जेनी घबराहट में थोड़ी डिगी, लेकिन एआरडी और अरीना ने फ्लेयर स्पेल से जल्दी वुल्फ से निपट लिया। लेकिन उनका मैजिक इतना ज्यादा ताकतवर था कि वुल्फ्स जल्द ही राख हो गए। जेनी ने बहुत बुरा महसूस किया। उससे पता था कि वो सिर्फ टीम पर बोझ बन रही थी। उसने सर झुकाकर माफी मांगी। एआरडी ने देखा कि जेनी की आत्मविश्वास सालों में एल्ड्राडो और उसके दोस्तों के मौखिक, मानसिक और यहाँ तक कि जिस्मानी जुल्म की वजह से छिन गई थी। यूज दोबारा अपनी चिंगारी पाने में मदद करने का टाई करके एआरडी ने यूज मैजिक सिखाने की पेशकश की। हिचकिचते ह्यू जेनी ने उसकी पेशकश मान ली और पाठ शुरू हुआ। लेकिन जेनी की पहली कोशिश नाकाम रही। वो घुटनों पर गिर गई और अपनी नाकामी के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। लेकिन एआरडी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने जेनी और अरीना को मैजिकल टेक्निक सिखाई और जल्द ही जेनी एक प्रो की तरह टेक्निक पर महारत हासिल करने लगी। उसका नया आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था जब वो पहली बार मुस्कुराई। खुशी में लड़कियों ने एआरडी को गले लगाया, लेकिन वो एक ट्रैपडोर में गिर पड़े जो उन्हें डंजन बॉस लेवल पर ले गई, जहां उनका सामना एक मिनटोर से हुआ। इस मौके का फायदा उठाते ह्यू एआरडी ने आस मॉन्स्टर का इस्तेमाल स्क्रिप्ट मैजिक की ताकत और आईएससी पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने का तरीका समझाने के लिए किया। वो मॉन्स्टर को पीछे खींचता रहा और जेनी से अनुरोध किया कि वो आखिरी वार करे। जेनी हैरान होकर आंखों और कानून पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इस पाल का इंतजार पूरी जिंदगी करते करते बड़ी हुई थी। एल्डोरा के जबरी राज में बड़े होते हुए उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था और अपनी सारी भावनाएं गहरी अंदर छुपा ली थी। लेकिन वो एक चीज से लिपटी रही, वो थी उम्मीद। उम्मीद की एक दिन कोई उतना ही दया वाला और शक्तिशाली आएगा जितना डीमन लॉर्ड था और उसे बचाएगा। यूज क्या पता था कि वो वही डीमन लॉर्ड यूज मौका दे रहा था अपनी कदर साबित करने और अपनी जिंदगी बदलने का। और भागने से इनकार करते हुए उसने हिम्मत जुटाई और स्क्रिप्ट मैजिक और नॉर्मल स्पेल्स दोनों पर महारत हासिल कर ली। ऊपर आने पर ग्रुप ने मिनटोर के सीन गर्व से पेश किए जो उन्होंने अभी हराया था। ओलिविया एआरडी को गोल के पास ले गई, जिन्होंने यूज अकेडमी की तरफ से आने वाली क्वीन की बैटल इवेंट में अकेडमी का प्रतिनिधि बनने को कहा। एआरडी ने मना कर दिया कि मैजिक उनकी मदद करने के लिए होती है जिन्हें जरूरत है। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ओलिविया ने बीच में बोल दिया कि उसके छोटे भाई ने भी यही कहा था पहले कि उसने बिना उसे कुछ बताए खुद को रीइंकार्नेट कर लिया। एआरडी जानता था कि ओलिविया चाहती थी कि वो उसकी चैलेंज कबूल करे और पता लगाए कि उसके शक सच है या नहीं। उसने प्रिंसिपल को मना किया कि गिनी और अरीना को भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने दिया जाए ताकि वो एआरडी की निगरानी में अपनी ट्रेनिंग के नतीजे दिखा सके। बैटल इवेंट का दिन आ गया और एआरडी ओलिविया के साथ बैठकर देख रहा था। उसने यूज एल्बर्टो का नाम लेकर टेस्ट किया, लेकिन एआरडी ने ठंडा रहा और बहाने बना दिया कि उसने एल्बर्टो का नाम कभी नहीं सुना।
इस बीच अरीना को अपने पहले म्यूकेबल के लिए अरीना में बुलाया गया। मैच शुरू होते हाई अरीना को अपने दुश्मन के स्पेल्स रोकने में तकलीफ होने लगी, लेकिन स्क्रिप्ट मैजिक से उसने चुनौती पर काबू पाया और अपने दुश्मन को हरा दिया। अरीना और गिनी दोनों ने अपने दुश्मनों को हराया और फाइनल्स में आमने सामने आए, लेकिन दोनों एक भी कदम चलाने से पहले मैच रुक गया। दरिंदा खुद दर्शकों में ज़हिर हो गए थे और कॉलिशियम के अंदर तबाही मचा रहे थे। एकेडमी टीचर जेसिका ने जल्दी उन्हें बताया कि कॉलिशियम के बाहर हालत और भी बुरी है। उसने एआरडी और ओलिविया को कहा कि वो अंदर के दरिंदों का ख्याल रखेगी गिनी और अरीना के साथ, जबकि वो बाहर के दरिंदों का ख्याल रखे। गिनी और अरीना ने बेहरूली दरिंदों के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन उनकी ताकत क्रिस्टल गोलेम के आगे कुछ नहीं थी। अचानक वेस मैदान में कूदा और अपने मैजिक से गोलेम को तबाह कर दिया, जिसे अरीना को अपने बाप की ताकत की बहुत तारीफ हुई। लेकिन खुशी मनाने से पहले वो हैरान रह गए जब उन्होंने जेसिका को वेस के पीछे से अचानक और पेल होते देखा। जेसिका ने अपनी असली पहचान ज़हिर की, एल्जर ड्रैगनॉन का पागल बादशाह। उसका मकसद साफ था, अरीना को पकड़ना। उसने अरीना को बताया कि अगर वो उसके साथ आए तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। गिनी अन लॉगॉन को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिन्होंने उसे नई उम्मीद दी थी, इसलिए वो एक के बाद एक स्पेल कास्ट करते हुए अरीना को भागने को कहने लगी। लेकिन एल्जर ने एक बैरियर लगाया और गिनी को गिरा दिया। वो आखिरी वार करने ही वाली थी जब अरीना ने बिरानी से आगे बढ़कर खुद को ड्रैगन के हवाले कर दिया, जो जल्दी उठकर वहां से निकल गई। वेस को एआरडी ने ठीक किया और बताया कि अरीना को ले जाया गया है, लेकिन एआरडी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अरीना को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कोई भी ताकत राह में आए। इस बीच अरीना ने एक रहस्यमय सपना देखा जिसमें वो बच्ची थी। सपने में एआरडी था और उसने उसे बताया कि वो सच में कौन है, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया और वो फिर अकेली रह गई। सपने से जाकर अरीना ने खुद को एक रहस्यमय मैजिकल ट्यूब के अंदर बंदी पाया। एल्जर प्रकट हुआ और एक अंधेरी सच्चाई ज़हिर की, यूज केओस के यातीम को बलिदान किया जाएगा, जो एक ईविल गॉड है जो दूसरे ईविल गॉड्स को बुलाना चाहता है और दुनिया में तबाही माना चाहता है। अरीना को यकीन था कि एआरडी आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन एल्जर को यकीन था कि अगर वो उसका राज जाने तो वो उसे बिल्कुल छोड़ देगा, जैसे सबने किया था। एआरडी के पास वक्त गंवाने की फुर्सत नहीं थी। वो एक हैरतांगेज रफ्तार से उड़ा और अपनी अरीना को बचाने के लिए रावण हो गया। मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा था और उसे एक ही बार में निगलने के लिए तैयार था। अचानक वो फट गया और सब हैरान रह गए। एआरडी उतरा और उन सबको खत्म करने के लिए तैयार था जिन्होंने उसकी दोस्त को तकलीफ दी थी। उसने एक साथ 9 स्पेल्स कास्ट किए और पाल में मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और अरीना को आजाद कर दिया। लेकिन एल्जर ने काफी मुश्किल से हमला बचाया और आसमां में उड़ती रही और जो कुछ हुआ उससे खुश नजर आई। एल्जर ने अरीना का अंधेरा राज ज़ाहिर किया। वो असली शाहानी खानदान से है। वो एक झूठे नाम और हैसियत के नीचे जिंदगी जी रही थी, क्योंकि उसके खून में अनईविल गॉड्स का खून था जिन्हें एआरडी ने अपनी पिछली जिंदगी में हराया था। लेकिन एआरडी ने थोड़ा भी झिझक नहीं दिखाई। यूज उसके खून से कोई मतलब नहीं था। यूज बस इस बात से मतलब था कि अरीना कैसी इंसान है, और उसने कहा कि वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा दया वाली और बहादुर है। एल्जर ने बिजली का स्पेल चलाया, लेकिन एआरडी तैयार था। उसने अपने टकटवार भले से मुकाबला किया। फिर एआरडी ने आग का स्पेल चलाया ताकि ड्रैगन का बारबेक्यू बना सके। एआरडी ने अपना भला फेंका और एल्जर का जिस्म टूट गया, लेकिन एल्जर अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अपनी पूरी ड्रैगन फॉर्म में बादल गई और एक पर्पल लेजर स्पेल चलाया, लेकिन एआरडी तैयार था और उसने एक मैजिकल बैरियर से आईएससी रोक लिया। उसने अरीना को मुंह फर्न को कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी। उसने देखा जब एआरडी ने अपनी छुपी हुई ताकत को अनलॉक किया और अपनी असली पहचान वाल्वाडोस डीमन लॉर्ड के रूप में ज़ाहिर की। एआरडी ने एक रहस्यमय सोने के रंग की औरत को समन किया, जिसने उसे एक चमकती हुई मैजिकल बैरियर में घेरा लिया। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लिदिया थी, जो अरीना की पूर्वज थी। एक साहसी कदम उठाते हुए वो एक सोने की तलवार में बादल गई और एल्जर पर किरणों की बारिश कर दी, लेकिन चालक एल्जर ने उन्हें बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। जब ड्रैगन दहाड़ा और हमला करने की तैयारी की तो अरीना ने एआरडी को चीख कर कहा कि वो ऐसी किसी भी चेज से कभी नहीं हारेगा। उसके लफ्जों ने एआरडी में नई ताकत भर दी और उससे पता चला कि वो अब अकेला नहीं है। उसने फेज 2 में दाखिल होने का हुक्म दिया और लिदिया ने उसे एक चमकता हुआ नया सिल्वर आर्मर पहना दिया। उसने अल्टीमेटम 0 चलाया, जो 15 मुख्तलिफ स्पेल्स का जादू भरी मिलावट था, और एक ही टकटवार वार से ड्रैगन तबाह हो गई। लड़ाई के बाद एआरडी को फिक्र थी कि अरीना अपना एटीट्यूड बदल सकती है जब उससे उसका राज पता चला। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अरीना ने उसे एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा और उसकी तारीफ की और अपने दिल में ये वादा भी किया कि वो और मजबूत बनेगी ताकि वो उसके साथ खड़ी हो सके। अगले वीडियो को जरूर देखो, अगले पर मिलते हैं।